भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता, करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता काजत नय उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता मुझे विराट गुरुदेव, मुझे वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समयवज्जिका पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सामायिक के सूत्र पाठों का अर्थ और विवेचन जान रहे हैं। पेज नंबर 292 पर आज हम चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य के पाठ का अर्थ जान रहे हैं। 292 पर लोगस्य का मूल पाठ दिया गया है और आगे के 293, 4, 5 इन पेजेस पर इसका शब्दार्थ दिया गया है। चूंकि शब्दार्थ सिंपल जैसे आप जानते ही हैं, इजी है, आपने और भी पहले कई बार पढ़ा होगा, हम सीधे इसके भावार्थ पर आते हैं। पेज नंबर 296। हमारे इष्ट आराध्य तीर्थंकर देव के गुणों का उत्कीर्तन इस पाठ के द्वारा किया गया है। यद्यपि जैन धर्म यानी आरत दर्शन में मात्र गुणों की ही पूजा की गई है, नाम की नहीं, तथापि इस स्तवन में 24 ही तीर्थंकर भगवान के नामों का उल्लेख आता है। इस नामोल्लेख का कारण ये नाम की महिमा करना हो, नाम स्मरण मात्र हो, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों के इन नामों में उनके द्वारा प्रज्ञप्त धर्म साधना का सार संकेत समाहित है। मुझे विराट गुरुदेव का ये कहना है कि ये जो है लोगस्य का पाठ, इसमें ये जो 24 तीर्थंकरों के नाम आए हैं, हमें नहीं पता कि यही नाम थे उनके या नहीं थे, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि उनके इन नामों में जो उन्होंने धर्म साधना दी उसका सार है। जिस तरह जो लांछन है वो कहीं न कहीं उनकी साधना प्रणाली का संकेत है, इसी तरह जो ये नाम है उनकी उसमें उनके द्वारा जो धर्म साधना दी गई उसका सार संकेत है। ये नाम मात्र नाम ही नहीं, गुण पिंड है, खजाने की चाबियां हैं, यानी ये साधना के संकेत सूत्र हैं। और इन संकेत में जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति का उल्लेख या जो उन्होंने धर्म साधना दी उसकी समरी इस सूत्र में दी गई है। प्रत्येक नाम में उस तीर्थंकर द्वारा दी गई साधना का रहस्य गुप्त है। साधना का पुराण संकेत इन नामों में निर्दिष्ट होने के कारण नामों को संबोधित करके उनकी वंदना इस पाठ के द्वारा की जाती है। आप और हम 24 तीर्थंकर के नाम बोलते आए हैं, है ना, लेकिन ये मात्र नाम बोलना नहीं है, इस नाम में उनके द्वारा दी गई पूरी साधना पद्धति के संकेत है। लोगस्य का पाठ पूर्व में इस प्रारूप में नहीं होता था, ये फॉर्मेट नहीं था, क्योंकि आदिनाथ भगवान के शासन में मात्र आदिनाथ भगवान की स्तुति रुद्री, शैवी आदि रूपों में की जाती थी। वेदों में आज भी रुद्र को नमस्कार करने वाली रुद्री किसी न किसी रूप में उल्लेखित है, जिसमें रुद्र के हर गुण को नमस्कार किया गया है, उनके कटाक्षों को, भाव भंगिमाओं को, यहाँ तक कि 80 विद्या तक को नमस्कार किया गया है। बाद में जैसे जैसे नए तीर्थंकरों का शासन आता गया, अरहंत स्तवन नए नए रूप में सर्जित होता रहा। इसीलिए अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को भी वर्धमान कहा गया।
यानी यहाँ भी तीर्थंकर पद की समाप्ति नहीं हुई है, ये पद तो वर्तमान है। नए काल में फिर नए तीर्थंकर आएंगे। उन सारे के सारे वर्तमान पदों के तीर्थंकरों को, आने वाले तीर्थंकरों को हमारा नमस्कार है, उनके गुणों को हमारा नमस्कार है, उनकी साधना शैली को हमारा नमस्कार है। कहने का तात्पर्य ये है कि 24 में के पाठ में मात्र वर्तमान 24 की ही स्तुति नहीं की गई है, ऐसा नहीं है। पासमतः वर्धमान, इन दो शब्दों के अंदर सारे अतीत के एवं सारे आगामी काल के तीर्थंकर के अर्थ भी संयुक्त हो गए हैं। अतः यदि हमें लोगस का ही कायोत्सर्ग करना है तो उस पर बड़ी गहराई से आगमिक चिंतन करना चाहिए। इससे ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्मों की त्वरित निर्जरा होती है। इस पाठ का भजन एवं जिन स्तुति चिंतन सामायिक साधना विधि के अंतर्गत हिंदी में दिया गया है, यानी आप ये पाठ बोलते हुए, लोकस का पाठ बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, या स्तुति है इसलिए गाते हुए आप किन भावों का चिंतन करें, मुझे विराट गुरुदेव ने वो पूरा हिंदी में यहाँ दिया है, जिसमें जिनेश्वर भगवंतों के गुणों का चिंतन किया गया है। अतः यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो ये लोगस के भाव हैं वो सारे के सारे जिन स्तुति चिंतन में इतने सिंपल शब्दों में दिए गए हैं कि यहाँ पर उसका हमें भाव करने की या विस्तार से इसकी चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम जब वो पाठ करेंगे तब उसको समझ लेंगे। और वैसे ये विषय इतना विस्तृत है कि इसका पूरा अलग से वर्णन किया जा सकता है। ये पाठ सामायिक एवं प्रतिक्रमण की साधना में कायोत्सर्ग अवस्था में साधक द्वारा किया जाता है। इस पाठ द्वारा जिन स्तुति करने से साधक का दर्शन विशुद्ध होता है, यह आत्म स्वरूप का अनुभव करने लगता है, उसका मिथ्या दर्शन एवं देह भाव दूर होता चला जाता है। अभी आप सोचिए कि कायोत्सर्ग में हमें कुछ नहीं करने की मनाही की गई है ना। जरा सा अपनी प्रज्ञा द्वारा आज इस बात पर चिंतन करना। फिर ये क्यों कहा गया कि लोगस का पाठ करो? ये पाठ उच्चारण के लिए नहीं कहा गया, कहा गया कि इस पाठ पर चिंतन करो, जानो कि भीतर क्या है। ये जो लोगस का पाठ है ये मात्र कोई नाम स्मरण नहीं है। अरे जब हमारे नमोकार मंत्र में किसी का नाम नहीं है तो जरा सोचिए इसमें क्यों नाम होंगे। ये मात्र नाम नहीं है, ये उन्होंने जो साधना पद्धतियां दी, जो उसके गुप्त संकेत इसमें है। लेकिन हम तो क्या है, स्पीड लगाते हैं, कौन फास्ट बोले, कौन स्लो बोले, कैसे बोले, गा के बोले, ये बोले। लेकिन जरा देखिए कायोत्सर्ग यानी आपने अपना सारा पास्ट छोड़ दिया, सारा फ्यूचर छोड़ा और आप विशुद्धि विसल्ली करनेनम, उत्तरी करनेनम, विसोही करनेनम, विसल्ली करनेनम, इस भाव से आप कायोत्सर्ग कर रहे हो। और उसमें मात्र आप नामों की माला फेरोगे क्या? मात्र नाम स्मरण करने से हो जाता है? फिर तो देखो ना, आपके घरों में भी कई लोगों के नाम वर्धमान है, कई लोगों के नाम ऋषभ है, कई लोगों के नाम सुमति है। तो क्या उनके पाप दूर हो गए? उनके सारे कर्मों की निर्जरा हो गई? अरे जो कायोत्सर्ग हम उत्तरी करनेनम, पायचित करनेनम, प्रायश्चित करने के लिए, विसोई करनेनम, विशुद्धि के लिए, विशल्ली करनेनम, शल्यों को दूर करने के लिए हम कर रहे हैं, वहां क्या मात्र नाम स्तुति से ये सब दूर हो जाएंगे? नहीं, ये साधना प्रणालियां हैं, संकेत हैं। आप अगर इन पर चिंतन करें तो भीतर से पता नहीं क्या क्या उद्घाटित होता जाएगा। दूसरा एक और चीज देखिए, अक्सर गुरुवर्या श्री जी कहते हैं कि किसी भी सूत्र में, और ये आप लोग भी देखिए, नॉर्मली आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो और जो कंक्लूजन होता है वो, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
बाकी जो बीच का है वो सिर्फ एक विस्तार होता है। अगर आप इसको देखें, लोगस उज्जोय करे, दो ही चीज, दो ही शब्द, लोगस उज्जोय करे, लोक में उद्योत करने वाले, यानी मेरे भीतर जो इतना अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, मेरे भीतर क्या हो जाए, उजियारा हो जाए, उद्योत हो जाए। बाहर से नहीं आएगा, मेरे भीतर ही उजियारा हो जाए। धम्म तित्थ यरे जेणे, जो धर्म तीर्थंकर है, यानी जिन्होंने स्वयं स्वभाव को जिया, धर्म का अर्थ पता है ना, जिन्होंने स्वयं स्वभाव को जिया। मैं ऐसे जिन भगवंत अरहंत जिन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यता को उजागर कर लिया, मैं उनका कीर्तन करता हूँ। 24 केवली, मैं उन 24 ही केवल ज्ञानियों का क्या करता हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। और लास्ट 2 लाइन्स देखिए, चंदेसु निर्मल यरा, मेरे भीतर चंद्रमा की सी शांति हो जाए। कैसी मुझे सिद्धि मिले, सिद्धा सिद्धि मम देसंतु, लोगस उज्जोय करे, लोक का उद्योत हो, मेरे भीतर का जो लोक है उसमें उजियारा हो। और लास्ट क्या है, सिद्धा सिद्धि मम देसंतु, मुझे उस सिद्धि के दर्शन हो, उस सिद्ध पद के दर्शन हो। कैसे सिद्ध पद के दर्शन हो, जो चंद्रमा के समान निर्मल है, सूर्य की समान रोशन है, सागर के समान गंभीर है। ये 2 पद ही आप कर लीजिए, लोगस से उजोय करे और सिद्धा सिद्धि मम देसंतु, पूरा सार इन सब का आ गया। तो आज एक बार इस चतुर्विंशति स्तव को पूरा गो थ्रू होइए, पढ़िए और कुछ मत कीजिए, मन में कोई भाव नहीं, कहीं भीतर कोई उतावल नहीं, आराम से बैठकर बस इसको बोलिए और बस यही प्रार्थना कीजिए कि इसका एक एक शब्द मेरे भीतर उद्घाटित हो। और जब ये ऐसा होगा तब आपको भी नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, अंदर क्या क्या घटित हो रहा है। पेज नंबर 298, प्रणिपात सूत्र। प्रणिपात सूत्र यानी नमोथुणम, नमोथुणम का पाठ, मूल पाठ 298 पर दिया गया है। 299 और 300 पर इसका अनुवाद दिया गया है। भावार्थ हम 301 पर करें। प्रणिपात सूत्र यानी नमन करने का पाठ। इस पाठ का एक अन्य नाम शक्रस्तव भी मिलता है। प्रथम देवलोक के इंद्र का पद शक्रेंद्र कहलाता है। चूंकि शक्रेंद्र ने अरहंत भगवंत को इसी पाठ द्वारा नमन किया था, अतः ये पाठ शक्र द्वारा की गई स्तुति होने से शक्रस्तव नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक बात और उल्लिखित है कि कुछ लोग तिक्कुतों के पाठ से वंदन करते थे, कुछ लोग इच्छामी खमासमणों के पाठ से वंदन करते थे, तो कुछ लोग गुरुदेव को नमोथुणम के पाठ से वंदन करते थे। आप अपनी सामायिक में समय समय पर आवश्यकता अनुसार तीनों पाठों से वंदन करते हो, 2 पाठों से करते हो अथवा 1 से करते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी मौज। हम तो प्रस्तुत सामायिक पद्धति में वंदना पाठों के सरल हिंदीकरण को अलग अलग स्थानों पर आराधने की क्रिया को अनुचित नहीं समझते। प्रचलित चैत्य पूजा में नमोथुणम के पाठ को विशेष महत्व दिया गया है। न केवल भक्ति मार्गी वरन ज्ञान मार्गी भी, जैसे कि स्थानकवासी समाज सामायिक में नमोथुणम द्वारा गुण पूजा करे तो वो आत्म साधना में भी कल्याणकारी होता है। नमोथुणम में कोई नाम का उल्लेख नहीं है, अनलाइक लोगस। लोगस में नाम का उल्लेख है, तो 24 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ नाम का उल्लेख नहीं है। नमोथुणम के पाठ में गुण है, अरहंत भगवंत के, केवली भगवंतों के गुणों की व्याख्या की गई है, तो वहां गुणों का उल्लेख है, ठीक है ना। और एक एक शब्द का शब्दार्थ आप जरूर देखें।
आज का सेशन हम इतना ही करेंगे। नमो थोड़म आज ही लेने का कारण ये था कि मैं चाहती हूं आप एक बार सभी नमो थोड़म का पाठ पढ़ें, लोगस्य का पाठ पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ें और बाकी का जो इसके आगे का पाठ है ये हम आने वाले क्लास में करेंगे। एक और चीज, इस पाठ में इसी में किताब में पीछे जो सामायिक प्रतिक्रमण साधना का विधि विधान आदि है, वहाँ हिंदी में भी आपके ये लोगस्य के पाठ दिए हुए हैं। पेज नंबर 367 पेज नंबर पर दिया गया है उसका हिंदी जिन स्तुति चिंतन। नमो थोड़म का जो पाठ है उसका हिंदी गीतिका पेज नंबर 372 पर दी गई है। तो आप ये सारी ही गीतिकाओं को पढ़ें। और अब ये किताब वैसे अपनी समाप्ति की ओर ही है। आप सभी की भावनाओं को नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हो।